मेन समस्या यही है, नाली साफ नहीं होती, पानी गंदे आते हैं, पीने लायक पानी है ही नहीं बिल्कुल भी। बेटा वो देखो नाली में कीड़े डोलते हैं, नाली गंद रहती है। और हम केजरीवाल को जो उन्होंने स्कूल में भी सुविधा, हॉस्पिटलों में भी सुविधा बहुत की है, हम केजरीवाल को जिताएंगे। जो भी आएगा इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, जो काम अच्छा करेगा वोट उसी को दिया जाएगा। वोट के लिए आते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं करते। दिल्ली विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बचा है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। राजनीतिक पार्टी जो है उनके दिलों की जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई हैं। हर एक प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जा रहा है और लोगों का हालचाल ले रहा है। लेकिन सीमापुरी का क्या हाल है, यहाँ पर कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ है, ये यहाँ के लोगों से हम जानेंगे। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का खास प्रोग्राम आ गया चुनाव। तो भारत एक्सप्रेस की टीम इस वक्त सीमापुरी में आ पहुंची है, यहाँ के लोगों से उनका हाल जानने कि आखिर विकास कितना हुआ, गंगा कितनी बही है, क्या उनके विधायक उनके क्षेत्र में आते हैं उनका हाल लेने या नहीं आते। तो आइए हमारे साथ। अम्मा कैसी हो? बाकी सब ठीक? ठंड बहुत हो रही है अम्मा, आपको लग रही है? अरे वाह, हम तो आप ही के लिए आए हैं। अच्छा, आपके सीमापुरी में कितना काम हुआ है? आप नीचे आ जाइए। कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? आपके विधायक आते हैं यहाँ पर? हैं नहीं आते, जब जीतते हैं जब ही आते हैं, बस वोट आती हैं, जब ही सुनते हैं, फिर नहीं सुनते कोई भी। हाँ, हाथ जोड़ते हुए। पानी की मुख्य समस्या क्या है यहाँ पे? मेन समस्या क्या है? मेन समस्या यही है, नाली साफ नहीं होती, पानी गंदे आते हैं, पीने लायक पानी है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, मोल की पानी पी रहे हैं रोज की बोतल लेके। सड़क सुरक्षा, रोजगार, ये सब विकास के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में आखिर फैक्टर क्या कुछ होने वाला है? आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार विकास की बात करती है। वो कहते हैं कि हमने शौचालय बनवाया, वो कहते हैं कि हमने लोगों को आवास दिया, वो कहते हैं कि हमने शिक्षा दी, वो कहते हैं कि हमने बसें चलवाई हैं। लेकिन असल जब हम जमीन पर उतर के आते हैं तो जो विकास है वो हमें देखने को मिलता है कि असल विकास कितना हुआ है। क्या बिजली प्रॉपर आती है? क्या इनको पानी की सुविधाएं मिल रही हैं? क्या सड़क सुरक्षा, सफाई इनके यहाँ साफ सुथरी है या नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव में देखा जाए तो फैक्टर यही सब होते हैं। इस बार के चुनाव में दादा क्या कुछ फैक्टर होने वाले हैं? आप लोग किन किन मुद्दों को रखकर इस बार वोट करने वाले हो? आपके यहाँ से तीनों पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, किस पार्टी को आप जिताओगे? इस बार भरोसा किस पर आप लोगों को है? आम आदमी पार्टी पर है या फिर कांग्रेस पर है? आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी पर। जितेंद्र सिंह संटी, अच्छा, उन्हें देंगे। उनको जिताएंगे? क्या लगता है वो आएंगे तो वो काम वाम करेंगे? करेंगे, देखो उम्मीद है उनसे। कितनी उम्मीदें हैं? काफी उम्मीद है। जैसे साफ सफाई में वैसे वीर सिंह धिंगान है आप पार्टी से, तो क्या लगता है कि इस बार अगर वो जीत जाते हैं तो आपकी सुध लेने आएंगे या फिर और नेताओं की तरह वो भी भूल जाएंगे? वादा कर कर लोग अक्सर भूल ही जाते हैं। वीर सिंह धिंगान ने बहुत काम कराया था हमारी सीमापुरी में। अच्छा, काफी काम कराया था। साफ सफाई काफी रहती थी, नालियां साफ। रामनिवास गोयल लगातार 10 साल से यहाँ पर विधायक हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं की बात करते हैं आपसे। इन्होंने पिछले, अगर हम मात्र 5 साल की बात कर ले तो कितना विकास किया है? कोई विकास नहीं करा इन्होंने। नालियां गंदी पड़ी रहती हैं। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत काम काज किया है इन्होंने। काम नहीं करा। क्या काम करा? नालियां गंदी पड़ी है सारी, साफ सफाई नहीं होती है, कचरा देख लो गली में, पीने का पानी बिल्कुल बेकार आता है, तो पानी सही आता ही नहीं। हमारी रिंकू बीजेपी से कैंडिडेट है यहाँ पर। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से राजेश लिलोठिया यहाँ पर मैदान में खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल कि सीमापुरी की जो जनता है, सीमापुरी के जो लोग हैं, वो आखिर किसको जिताने वाले हैं? युवाओं से भी बात कर लेते हैं, इनसे भी बात करना बहुत जरूरी है। कैसे हैं? बढ़िया। तो आपका कितना विकास हुआ? नीचे आ जाइए आप ऊपर, हम नीचे, बन नहीं रहा बात करते, इधर आइए। 10 सालों से आपके यहाँ जो विधायक हैं, लगातार उन्होंने कितना काम कराया? काम तो कुछ नहीं कराया जिन्होंने। वो तो कभी कोई शिकायत के लिए जाते भी हैं तो मिलते ही नहीं है, वहाँ बात ही नहीं हो यानी पाती। कि रामनिवास गोयल, इन्होंने अभी काम वाम नहीं कराया यहाँ पर? कुछ काम नहीं कराया। ये लोग तो कहते हैं हमने विकास किया है, गंगा बहाई है, लोगों के लिए काम किया, सड़कें बनवाई हैं। पानी गंदा आता है। सुबह अगर आप दोपहर में पानी चला लोगे मोटर तो गंदा आएगा, ऐसा आएगा जैसे गटर का पानी, बिल्कुल बदबू वाला।
पानी पहले अच्छा आता था। भरोसा किस पर है आपको? आम आदमी पार्टी पर है या कांग्रेस से आपके यहाँ राजेश लिलोटिया खड़े हैं चुनावी मैदान में, बीजेपी से आपके यहाँ कुमारी रिंकू हैं, आम आदमी पार्टी से वीर सिंह धिंगान हैं, किससे आप लोगों को उम्मीदें हैं कि ये कैंडिडेट आएगा तो ये विकास कराएगा? कैंडिडेट कोई भी आया, हमें तो जनता को काम चाहिए, काम होने चाहिए, जो काम करेगा वही आना चाहिए। इसमें जो अब रामनिवास गोयल जी थे उस टाइम काम नहीं हुआ था, पहले जो कांग्रेस के थे उसमें उस टाइम सुनवाई होती थी, काम भी होता था, जो पब्लिक कहती थी सुनते थे, वो कार्रवाई होती थी उस काम पे। कांग्रेस कह रही है कि 2500 रुपए देंगे, प्यारी दीदी योजना, और अगर आप पार्टी की बात करें तो वो महिलाओं के लिए कह रही है कि 2100 रुपए देंगे। तो क्या लग रहा है, महिलाएं किस पर भरोसा जताएंगी और पुरुष वो किस पर जताएंगे? पैसे मिलने की तो बात यह है, पीछे भी अभी पैसों के लिए कहा गया, उसका नहीं पता, वो भी नहीं आए। पहले भी केजरीवाल ने वादा करा था कि 1000 रुपये महीना आएंगे, वो नहीं आए पहले, तो आगे क्या भरोसा होगा? आगे अभी कोई भरोसा है नहीं आने ना आने का। अच्छा, पहले केजरीवाल का जेल जाना और उसके बाद आतिशी का मुख्यमंत्री बनाना, उनको मुख्यमंत्री बनाना, और उसके बाद ये कहना जेल से आने के बाद कि जब हमको दिल्ली की जनता सत्ता की गद्दी पर बैठाएगी दोबारा फिर से, तभी हम आएंगे यहाँ पर, तभी हम लड़ेंगे चुनाव। तो क्या लग रहा है, ये सब चुनावी ट्रम्प कार्ड है क्या? ट्रम्प कार्ड ही है, जब ऐसे साजिश हो जा रही है, ऐसे देखो क्या होता। साजिश बहुत करते हैं ये लोग, हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसे हो? साजिश करते हैं क्या नेता लोग? अब ये जाने, हमने तो जाने का वो रहता है, हम बुलाते काम की कहने जाते हैं तो सुन भी लेते हैं, लेकिन उन्होंने करा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार जरा दिखाएं तस्वीरों को, किस तरह से यहाँ पर देखिए कितनी कंजस्टेड गलियां हैं, और देखिए तार जो है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये इतना कंजस्टेड गली है यहाँ पे कि कोई गाड़ी भी ढंग से नहीं आ सकता, लोगों को निकलने में आने जाने में भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देखिए जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब तो ये बड़ी बड़ी बातें करते, वादे करते, लेकिन असल में जब हम धरातल पर आते हैं तब हमें ये देखने को मिलता है कि विकास जो है वो कितना हुआ, विकास की गंगा कितनी बही है। तो किसकी बनेगी सरकार और किसको रह जाएगा मलाल? पूरी गंभीरता से मैं रूपांशी मिश्रा भारत एक्सप्रेस पर पूछूंगी सवाल। वादे इरादे क्या है विकास का हाल? तो कितना विकास हुआ है यही जानने हम देखिए सीमापुरी की कॉलोनियों में आ गए हैं और बहुत कंजस्टेड गलियां हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पिंक कलर में एक यहाँ पर महिला खड़ी है, उनसे बातचीत। अरे कहाँ जा रही हैं? आ जाइए, इधर आ जाइए। तो आपसे समझते हैं कि सिर्फ 5 सालों की अगर हम बात करें तो इस 5 साल में कितना काम हुआ है? इन 5 सालों में कितना काम हुआ है? काम तो क्या क्या हुआ है उनसे पूछो, वो बताएंगे। कुछ नहीं हुआ अभी आप तो यही रहती हैं। हाँ रहते तो यही है, कुछ भी नहीं हुआ। भरोसा किस पर जताएंगी? आप पार्टी पर जताएंगी, कांग्रेस पर जताएंगी या फिर कांग्रेस पर? देखिए कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है, मुकाबला जो है वो त्रिकोणी है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस बार? कच्चू खेला वेला भवी का? देखो भैया, जो काम करेगा वो आना चाहिए, जो काम करेगा वही आएगा। जो काम करेगा वही आएगा। तो दादा काम कौन करेगा? आ जाइए नीचे। कौन काम कर रहा है? हमें उम्मीद है संटी की, हैं? संटी जी काम करेंगे। सेंटी कौन है ये? यहाँ के विधायक खड़े हुए हैं, यहाँ से किस पे? आम आदमी पार्टी से? हाँ, वो जीतेंगे। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो काम वीर करे। सिंह धिंगान, वीर वीर सिंह धिंगान की बात कर रहे हैं आप। वीर सिंह दिगान की। काम वाम हुआ है आपके यहाँ? नीचे आ जाइए। काम हुआ है? काम हो रहा सही हो रहा है? हाँ, कहाँ हो रहा है काम? सब ये ठीक हो रहा है। अपने इस टाइम को जो अच्छा काम करेगा, हमारी पब्लिक जो भी हमारे के लिए उसी को वोट देगा, कोई भी सही जो अच्छा काम करेगा। तो अभी तक अच्छा काम किसने किया 10 साल से आपके यहाँ रामनिवास? अब देखो भैया, ये अपना आम आदमी है अपनी, वो और क्या नाम है बीजेपी का, अपने दोनों तरफ से कोई आम आदमी पर भरोसा है? अब इस टाइम तो नहीं है, आम नहीं, इस पे नहीं है हमारा भरोसा। केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि योजना निकाली है, वो तो आम है, वो जीतने के लिए कर रहा है और कुछ नहीं है। जीतने के बाद में अभी ऑप्शन उठा रहे हैं, बस पैसे देने के बाद में वो मना कर। में कुंभ की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ सियासत भी बड़ी तेज है यहाँ पर। तो क्या लग रहा है, खेला वेला भवी का? खेला वही। हाँ,
वो वाला हाल तो नहीं है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार इधर आ जाएं और यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, लोगों का अपना क्या कुछ कहना है। कैसी अम्मा, साइड हो जाइए। बेटा मैं तो सही बढ़िया। अच्छा ये बताओ कितना काम हुआ है आपके यहाँ? कुछ सर कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या काम हो रहा, नाली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सत्ता की गद्दी पर किसको बैठाएंगी इस बार? हमारा तो भैया संटी बैठेगा और कौन है? आम पार्टी से। आम पार्टी संटी बैठेगा। यहाँ तो संटी की चर्चा हो रही है, हमारा तो बीजेपी है बस, वो कुछ नहीं है हमारा तो बस। आप पार्टी के जो विधायक है वो यहाँ पर 10 साल से है। पहले रामनिवास जी गोयल, क्या काम देखने को मिला? पहले रामनिवास गोयल जी उन्होंने करा जो बात है, थोड़ा बहुत जो करना था उन्होंने, बच्चों के लिए स्कूल में दाखिले करवाए, सब काम करा उन्होंने। हमारे से जो हम जाते थे वही काम करते थे। वो कोई किसी का सारा स्कूल। अच्छा ये बताओ यहाँ पर विद्यालय है आप? हाँ विद्यालय है, ये सुविधाएं वहाँ पे? बहुत बढ़िया विद्यालय, बहुत बढ़िया है। आप इधर आ जाए। सुविधा कर दिया स्कूलों में, बहुत ही स्कूल सही बना दिया। अब तो बच्चे भागते भी नहीं है स्कूल के पीछे से, पहले तो बच्चे भाग जाते थे। बिजली आती है आपके यहाँ प्रॉपर? हाँ 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 जी हाँ। बट पानी गंदा आता है, पानी गंदा बहुत ना पीते हैं, बाजार का पीते हैं और कुछ नहीं है सारा। सड़कें गंदगी का तो अंबार है। अम्बा अभी हम आ रहे हैं अम्मा, और यहाँ पर अगर 2 किलोमीटर की बात करें लगातार वहाँ पे गंदगी का अंबार है, टूटी फूटी सड़कें हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। सब वो भी फिल्टर का वो जो आता है भरने का पानी भर जाता है यहाँ पर। बारिश में बहुत दिक्कतें होती होंगी आप लोग? जी पानी भर जाता है यहाँ पर पूरे में। तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए सीमापुरी की जो गलियां हैं, कॉलोनी है छोटी छोटी, हम वहां पर आ पहुंचे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक इंसान से बात कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम हर एक इंसान तक पहुंच रही है और ये जानने का लगातार हम प्रयास करते हैं, बार बार हर एक इंसान से बात करते हैं कि आखिर काम कितना हुआ। बेटा लोग इधर आ जाओ, कितना काम हुआ है तुम्हारे यहाँ? नीचे आ जाओ, हीरो नीचे आ जाओ। कितना काम हुआ है तुम्हारे यहाँ? कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ तो। ने कुछ काम वाम किया जो यहाँ पे है? रामनिवास गोयल जी ने तो करा था, किया है बहुत करा। मेरा एडमिशन उन्होंने करवाया था। अच्छा। एडमिशन नहीं हुआ था 2 साल तक। अच्छा तुम्हारा एडमिशन उन्होंने कराया। तो इस बार क्या होगा? इस बार कुछ भी नहीं होगा। अगर बीजेपी को जिताओगे? फर्स्ट मतलब जो राम को लाए हैं तुम उनको लाओगे? यस पक्का 100। धर्म हावी होगा क्या इस बार के चुनाव में? शायद पक्का हो सकता है। शायद पक्का, मतलब शायद पक्का का मतलब क्या हुआ? होगा 100% होगा। इतना हुआ तो और भी होगा। तो देखिए और लोग क्या कुछ कहते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार आ जाएं और कैमरे को बहुत संभाल के शूट करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत कंजस्टेड गलियां हैं, वायर तारे बहुत पड़े हैं, सड़कें भी बहुत गंदी हैं, संभल के आए। कैसे हो अम्मा? अच्छी हो? बाकी सब ठीक? ठीक ही है। अच्छा ये बताओ काम वाम हुआ है आपके यहाँ? क्या हुआ काम बेटा? वो देखो नाली में कीड़े डोलते हैं, नाली गंद रहती है और गली गंदी रहती है। तो ये बताओ किस पर भरोसा इस बार आपको? अब किस पे मैं बताऊं? दिल्ली के दिल में क्या कहते हैं, दिल्ली दिल वालों की है, और ये जो दिल वालों की दिल्ली है, दिल में क्या है अम्मा? पता नहीं, सबके दिल में है वही हमारे दिल में है। अब सबके जो दिल में है वही हमारे अम्मा आपके दिल में क्या है? आप है, बीजेपी है, कांग्रेस है, काबा कौन बा? अब पता नहीं कौन है, कौन जीतेगा, कौन क्या है। जो विधायक हैं, देखिए एक महिला और है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कैसी हैं आप? अच्छे बढ़िया। बाकी सब ठीक? हाँ, कहाँ जा रही हैं? घूमने जा रही हैं? हाँ घूमने मार्केट? हाँ। अच्छा आपके यहाँ अगर हम विकास पे बात करें, चुनाव है 5 तारीख को वोट होगा और नतीजे आएंगे 8 तारीख को, तो इस बार किस पर भरोसा जता रहे हो आप लोग? ऐसे तो मैं कह नहीं सकती, मेरे को तो पता नहीं है। अच्छा जो विधायक हैं काम वाम किया है कुछ उन्होंने? मुझे नहीं पता ऐसे। कभी विधायक हालचाल लेने आते हैं यहाँ पे? हाँ वैसे तो आते हैं, आप सब यहाँ आते की हैं। रहने वाली हैं? नहीं अच्छा यहाँ की रहने वाली हैं। नहीं, फिलहाल यहाँ के बारे में क्या कहेंगी? ये कॉलोनी कैसी है? बहुत अच्छी है, सही है, बढ़िया सही है। है। हाँ अच्छी है। विकास की गंगा बही है, काम हुआ है? हाँ सही है। मेरे को तो पता नहीं, देखो। तो
और लोगों से भी बातचीत करते हैं और ये समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बारी बारी से हम हर एक इंसान से बात कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी आएं और तस्वीरों को दिखाएं जरा एक बार, किस तरह से यहाँ पर देखिए जगह जगह पर यहाँ पर किस तरह से गड्ढे खुले हुए हैं और ये जो जीने हैं और इसके नीचे स्पेस दिया हुआ है। और जब बारिश होती है तो बारिश में इनको बहुत दिक्कतें होती होंगी क्योंकि पानी पूरा भर जाता है और लोगों के घरों में भी घुस जाता होगा, जिससे कह सकते हैं कि इनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं इस पर भी यहाँ के जो विधायक हैं उनको कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए। हमेशा से विधायक आते जाते रहते हैं, पार्टियां बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं, विधायक भी बदलते हैं, लेकिन विकास जो है वो धरातल पर जब हम उतर के आते हैं तो देखते हैं कि धरा का धरा रह जाता है। मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार जरा सामने दिखाएं तस्वीरों को। देखिए कंजस्टेड गली है और लोगों को बहुत दिक्कतें होती है यहाँ पर आने जाने में। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। केजरीवाल की सरकार ने 2100 रुपए महिला सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को देने की बात कही, तो क्या आप उनको जिताएंगी? और कांग्रेस भी प्यारी दीदी योजना लेकर आई है 2500 रुपए, तो 2500 रुपए या फिर 2100 रुपए? बात पैसों की नहीं है, बात सफाई की है। ना तो यहाँ गली में सफाई सुथराई रहती है और बारिश होती है तो पानी भर जाता है बारिश का बहुत ज़्यादा। और हम केजरीवाल को जो उन्होंने स्कूल में भी सुविधा, हॉस्पिटलों में भी सुविधा बहुत की है, हम केजरीवाल को जिताएंगे। अच्छा, बीजेपी को नहीं जिताएंगी, कांग्रेस को नहीं जिताएंगी? जी नहीं, नाराजगी है? जी नहीं, काम उन्होंने अच्छा करा तो उन्हीं की। लेकिन आपके जो विधायक हैं, विकास की गंगा तो बही नहीं है आपके यहाँ। जी ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी नज़रों में तो वो केजरीवाल ठीक है, मैं तो केजरीवाल को ही जिताऊंगी। दिल्ली का हीरो कौन? केजरीवाल। केजरीवाल जी हाँ, इनका तो हीरो जो है ना वो केजरीवाल है, जो कि बोल रही है कि उन्होंने काम कराया है। लेकिन और लोग क्या कुछ कहते हैं। कैसी हैं आप? आ जाइए, नीचे आ जाइए। काम वाम हुआ है आपके यहाँ? कहाँ हुआ है, सारी नालियाँ अभी भी गंदी हैं। नालियाँ तो अभी भी दिखाई दे रही हैं। ये हमें दिखाने से अच्छा नालियाँ दिखाइए, सफाई दिखाइए यहाँ की। यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। अगर कोई केजरीवाल की सरकार तो कहती है कि हमने विकास किया है। केजरीवाल की सरकार कहती है हॉस्पिटल अच्छे कराए, स्कूल की पढ़ाइयाँ अच्छी कराई हैं, ये सब कुछ अच्छा कराया। बेटा साइड हो जाओ। हाँ, कुछ कराया वो चीज़ तो बताई जाएगी, जो चीज़ नहीं कराई गई उसको नहीं कहा जाएगा। वाकई केजरीवाल के आने से काफ़ी चीज़ सुधार हुआ है। उनके टाइम से पहले कुछ नहीं था, हॉस्पिटल भी ख़राब थे, उनकी सुविधाएं भी सही नहीं थी, स्कूल भी ख़राब थे, बच्चे बाहर निकलते थे। आज के टाइम में टीचर भी बच्चों पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, छुट्टियां कम होती हैं, बच्चे स्कूल बंक कर करके बाहर होते थे। आज के टाइम में पढ़ाइयाँ भी अच्छी हो रही हैं स्कूल के टाइम की। घाटे के मुकाबले में चुनाव को निकाल पाना हर एक प्रत्याशी के लिए कड़ा मुकाबला है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, इनकी अपनी क्या कुछ धारणा है, इनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि विकास की गंगा जो है वो कितना बही है ये तो यहीं के लोग बताएंगे। क्यों दादा, बताइए कितना? हमारा तो यही कहना है कि देखो जो भी जनता जो भी आएगा इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, जो काम अच्छा करेगा वोट उसी को दिया जाएगा। हमें कोई पक्षपात नहीं करना किसी का, ना ही हमें किसी से कोई मतलब है। 10 साल से आपके यहाँ जो विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया? विधायक जी ने कभी आके हमारी गली के अंदर देखा ही नहीं है कि हमारी गलियां कैसी, नाली कैसी हैं, आज तक कुछ भी नहीं देखा। इतनी लोगों को परेशानी हो रही है, कुछ भी काम नहीं है यहाँ पर इलाके के अंदर। देखो भैया, स्कूटी से एक लोग आए हैं, एकदम उड़ाते हुए लेकर आए हैं गाड़ी। कैसे हो? यहीं के रहने वाले हो? काम वाम भवा? बढ़िया। कितना भवा? बहुत बढ़िया। बड़े जल्दी में दिख रहे हो तुम। जाना है तो कहीं। दिल्ली में क्या दिल्ली में क्या होगा इस बार? अरे अभी जल्दी में हूँ, कहीं जा रहा हूँ। इनको जाने दो, बहुत हवाई जहाज आया है इनका, इनको जाने दो। और भी लोग हैं, वो क्या कुछ कहते हैं ये समझने का हम प्रयास करेंगे। 5 फरवरी को मतदान होगा और जो नतीजे हैं वो 8 फरवरी को निकल कर आएंगे। सभी राजनीतिक दिलों की जो धड़कनें हैं वो काफी तेज हो गई हैं, क्योंकि चुनाव को अब चंद समय ही बचा है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। हर एक प्रत्याशी जो है वो अपने क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहा है, लोगों से मिल रहा है। देखिए, जब चुनाव नजदीक आ जाता है तभी ये लोग जाते हैं और विधायक भी तभी जाता है, लेकिन यहाँ पर कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, कितनी गंगा बही, हमने यही सब जानने का प्रयास किया। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मैंने अभी आपसे बात तो करी थी। हाँ, तो ये बताइए इस बार किसको जिताएंगी आप? मैंने अभी आप कुछ कह रही थी, बहुत देर से हम आपको सुन रहे थे। हाँ, मैं कह रही यहाँ पे जब वोट के लिए आते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं करते। यहाँ पे देखो कितनी गंदगी हो रही, बारिश का पानी पूरा भर जाता है। बस कुछ नहीं करा उन्होंने, जनता के लिए कुछ नहीं करा। बस एक स्कूल और एक अस्पताल तो बस सही है,
और बाकी कुछ नहीं करा उन्होंने अभी तक। नाली सत्ता की गद्दी पर किसको बैठाएंगे इस बार? देखो ये तो नसीब की बात है, कौन बैठेगा, लेकिन हमारी तरफ से तो अच्छा ये केजरीवाल। बताइए, आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने की बात कर रही है, कांग्रेस जो है वो भी अपनी योजना लेकर आई है प्यारी दीदी, बीजेपी भी दमखम के साथ चुनावी मोड़ पे नजर आ रही है, तो किसको जिताएंगे? देखो हम तो केजरीवाल को ही जिताएंगे। केजरीवाल को, यानी कि दिल्ली के दिल में केजरीवाल। जी हाँ, हमारे लिए तो सब काम केजरीवाल ने तो देखिए, सीमापुरी क्षेत्र में इस वक्त हम आए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की और ये समझने का प्रयास किया कि इस बार दिल्ली की जनता अपना आशीर्वाद किस पर बनाती है। हालांकि यहाँ पर अगर सड़कों की बात करें तो सड़कें ठीक नहीं है, गंदगी का अंबार है, जगह जगह यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं लगातार 10 साल से, उनकी अगर बात करें तो विकास की जो गंगा है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। लेकिन ये तो 5 तारीख को जब वोटिंग होगा और 8 को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि सीमापुरी की जो जनता है उन्होंने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए क्षेत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।